जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की प्रयास करता हूँ। क्या आपकी सपना है टीचर बनना? क्या आप चाहते हैं सीटेट जैसा एग्जाम को क्वालिफाई करना? क्या आप चाहते हैं कोई भी स्टेट का टीईटी एग्जाम पास करना? तो पहले आपको डीएलएड करना होगा, तभी आप सीटेट या टीचर बन सकते हैं। समझ रहे मेरे दोस्त? टीचर बनने के लिए पहले आपको एक कोर्स करना होगा जिसका नाम है डीएलएड। समझ रहे? अब होती है कि डीएलएड कब करना होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप 10th पास किए, वो किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, मदरसा बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, तभी आप 12th यानी इंटर कर सकते हैं। समझ रहे? उससे पहले आपको 10th पास करना होगा। उसी तरह अगर आप चाहते हैं टीचर बनना तो पहले आपको डीएलएड करना होगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं। यानी आप सीटेट जैसा एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, तभी सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका टीचर बनने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। जैसे अभी बिहार में सभी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, यानी उनका सिलेक्शन हो गया है, अब वो टीचर बन गया। यानी पहले उन्होंने डीएलएड किया होगा, तभी सीटेट दिया, फिर उसने पास किया, फिर वैकेंसी आया, फिर उन्होंने टीचर अब बन गया, अब उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ख्वाब है कि हम भी टीचर बने, सरकारी टीचर, तो इस वीडियो को देखिए। डीएलएड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, डीएलएड क्या होता है, इसको भी समझाएंगे। उसके बाद दूसरा है डीएलएड करके क्या फायदा होगा। तीसरा है 12th के बाद हम बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई और कोर्स करें या हम डीएलएड करें। चौथा है कितना पैसा लगता है डीएलएड करने में। पांचवा है डीएलएड में एडमिशन कैसे होगा। छठा आपका मन में सवाल आता होगा कि डीएलएड प्राइवेट होता है या सरकारी होता है, डीएलएड कौन कराती है, डीएलएड जो करेंगे वो कौन सा कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको हम बताने वाले हैं इसी वीडियो पर एक एक करके। डीएलएड क्या होता है हमने शुरू में ही बता दिया कि अगर आप चाहते हैं टीचर बनना, अगर आपके ख्वाब है, सपना है टीचर बनना सरकारी किसी भी स्टेट का, तो आपको पहले एक कोर्स होता है जो 12th के बाद, यानी आप 12th पास कर लीजिएगा, तभी आप डीएलएड कर सकते हैं। या आप बीएड कब कर सकते हैं? देखिए, ये टीचर बनने के लिए 2-3 कोर्स है। पहला है, यानी अगर हम मिनिमम की बात करें तो 12th के बाद एक डीएलएड होता है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद बीएड होता है। पहले ही अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीटेट वगैरह पास कर लेते हैं, डीएलएड करने के बाद अगर कभी वैकेंसी सरकार निकालती है तो आप एलिजिबल हो मतलब टीचर बनने के लिए, तो बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीचर बन जाते हैं फिर आगे जो भी सपना है उसको आप पूरा कर सकते हैं। डीएलएड ये होती है। डीएलएड करके क्या फ़ायदा होगा हमने क्या बताया, टीचर बन सकते हो, सरकारी टीचर। डीएलएड कर लिए तो सीटेट जैसा एग्जाम नाम सुने होंगे, सीटेट क्या होता है। अगर आप चाहते हैं इसका इन्फॉर्मेशन पूरे डिटेल से जानना तो आप यूट्यूब वगैरह में सर्च कर सकते हैं। अगर आपके चाहते हैं कि आपका भाई बताए आपको, तो उसके लिए कमेंट करना होगा, मैं वीडियो बना दूंगा सीटेट क्या होता है, डीएलएड के बाद सीटेट दिया जाता है तो उसका क्या पैटर्न होता है। आप देख सकते हैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बनेगा, उसको आप देख के पता कर सकते हैं कि डीएलएड या सीटेट यानी डीएलएड के बाद सीटेट कैसे होता है। दूसरा है कि 12th के बाद हम बीए, बीएससी, बीकॉम करें या हम डीएलएड करें। मेरे दोस्त, 12th के बाद बहुत से छात्र क्या कर लेते हैं, कोई नीट का एग्जाम देते हैं। किसी का सपना होता है कि डॉक्टर बने, किसी का सपना होता है कि आईटीएन बने, किसी का सपना होता है कि नहीं नहीं हमको टीचर ही बनना है। सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है। अगर आपकी ख्वाहिश है टीचर बनना तो आप बेझिझक 12th के बाद डीएलएड कर लो, बीए, बीएससी करने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ रहे? अगर आपका सपना है कि हम डॉक्टर बने तो आप फिर मतलब जैसे कि नीट वगैरह क्वालिफाई करो, बाकी ये डीएलएड करना है तो कर सकते हैं। उसके भी साथ मतलब अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना भी तो आप डीएलएड कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप बीए, बीएससी, बीकॉम करो साइड से। चौथा है कि कितना पैसा लगता है। देखिए, डीएलएड जो होती है वो सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी होती है। यानी प्राइवेट कॉलेज भी करवाती है, सरकार द्वारा भी करवाया जाता है। सरकारी जो होता है उनमें आपका एग्जाम वगैरह होती है, बहुत जगह मेरिट बेस होता है, बहुत जगह आपका इंट्रेंस हुआ, उसमें अच्छा मार्क्स आया तो आपका सिलेक्शन होगा, तो उसमें आपका कम खर्च होता। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो लगभग, अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम बिहार से करते हैं प्राइवेट से, तो लगभग आपको 1.5 लाख आसपास खर्च पड़ जाएगा। अगर हम अदर स्टेट की बात करें प्राइवेट से करते हैं तो आपको लगभग 90,000, 1 लाख आसपास खर्च पड़ेगा। 2 साल का डीएलएड कोर्स होता है। अगर हम सरकारी की बात करें तो लगभग आपको वही 70,000 आसपास पड़ जाएगा।
बिहार से हम बात करते हैं। बाकी और भी अगर हम वही मतलब जैसे कि दिल्ली वगैरह से भी करते हैं, उसमें भी आपका वही इंट्रेंस वगैरह देना होता है डीएलएड, तो उसमें भी आपका वही 70,000 50,000 आसपास खर्चा हो जाएगा। अब बात आती है डीएलएड में एडमिशन। एडमिशन का भी इसमें आ गया कि कैसे होता है, एंट्रेंस होता है, कहीं डायरेक्ट एडमिशन। तो सरकारी वगैरह में एंट्रेंस ही होता है, या आपका 12th मार्क्स, 10th और 12th का दोनों मार्क्स एवरेज होता है, उसमें आपका मतलब कट ऑफ निकलता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो सिलेक्शन हो गया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया तो एडमिशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं प्राइवेट में करना, प्राइवेट से आपका मार्क्स वगैरह अच्छा नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जो भी प्राइवेट वगैरह कॉलेज है उनसे आपको ताल्लुक़ करवा के, बातचीत करवा के आप एडमिशन कर सकते हैं। एक शर्त तो होता है, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपका 12th में यानी इंटर में यानी 12वीं में आपका लगभग 50% मार्क्स होना चाहिए। समझ रहे मेरे दोस्त? आपको समझ में आ गया डीएलएड क्या होता है? डीएलएड 2 साल की कोर्सेज होती है। अगर आपका सपना है टीचर बनना, अगर आप चाहते हैं तो आप डीएलएड बेझिझक कर सकते हैं। डीएलएड करके आप किसी भी स्टेट का जो सरकारी टीचर होता उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। किसी भी सरकार द्वारा अगर वैकेंसी निकालती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डीएलएड करने के बाद सीटेट करना होता है, यानी उस सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा तभी आप टीचर बन सकते हैं। जब भी सरकार वगैरह वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको डीएलएड करना होगा, डीएलएड करने के बाद सीटेट करना होगा, सीटेट करने के बाद जब सरकार वैकेंसी निकालेगी तब आप एलिजिबल हो टीचर के लिए, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन हो गया तो आप पक्का टीचर बन गए, आपको नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइन लेटर मिल जाएगा। फिर आप बच्चे को पढ़ाओ, अपना फैमिली वगैरह चलाओ, फिर आपका जो भी काम है, जो भी सपना है आगे कंटिन्यू रखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन हम बताए हैं डीएलएड से जुड़ी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमने कहीं कहीं अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आप हमें माफ़ करने की कोशिश करिएगा। कभी कभी होता है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ से कुछ बोला चला जाता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं सीटेट वगैरह और भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो आप हमें कमेंट कीजिए। अब बात आती है डीएलएड का बुक वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, देख लीजिएगा कि डीएलएड में बुक वगैरह क्या होता है, कितना बुक पढ़ना होता है, उसको देख लीजिएगा एक बार। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिए हैं। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर वगैरह प्राप्त करना तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चाहिए, वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक दिया हुआ, उनको भी फॉलो सपोर्ट कर सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।